जवाब दें, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दें। ये फर्जी डिग्री के आरोप में देश को पागल बना रहे हैं। पूछता है भारत फर्जी डिग्री के मामले में। श्रीलंका चले गए तो वहां पर जाकर यूं ना कह दें कि राम जी की सेना में तो विंग कमांडर मैं ही था, मैंने ही लड़ाई लड़ी राम जी के साथ में, और रावण वध मैंने ही किया। और अगले दिन मीडिया चलाएगी ब्रेकिंग न्यूज, रावण वध किया नरेंद्र मोदी। हाउडी मोदी, देश के पैसे में लंका लगा दी। हाउडी मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। पहली बार देश में हमने देखा कि चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या गजब का खेल है। ये देश का पैसा किसी के बाप का। 24 घंटे टीवी पर बैठकर भौं भौं करने का काम करता है। वो भौं भौं करने वाला नेता अपनी पार्टी के नेता के लिए नहीं बोलता। जब इनका नेता विधानसभा के अंदर पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा, भाजपा के लिए जो अडानी जो है वो श्री राम है, और उनको बचाने के लिए ये हनुमान उतरे हुए हैं। जो आता है ना टीवी पर, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, एक मिनट सुनिए, मोदी जी सबके प्रधानमंत्री, नहीं अंजना जी सुनिए, वो तो लापता चीज 1992 में बनी, वो 1978 की डिग्री पे कैसे आ गई, पहला सवाल। दूसरी बात, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल करी, उस टाइम पे डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी। मेरी मदर की, मेरे फादर की भी डिग्री है उस टाइम की। मैं आपको लाके भी दिखा रहे हैं कि मैं पूरी बाजू का कुर्ता पहनता था। मैंने 40 साल भीख मांगी, कुर्ता धोने में ज्यादा समय जाता था, ठीक है, तो मैंने उसकी बाजू ही काट दी। बताओ यार, ये क्या कहते हैं आप इसको कि हिंदू महासभा के पदाधिकारी गोकशी में फंसे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी के मौके पर माहौल खराब करने के लिए आगरा के अंदर हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने इस प्रकार की हरकत करी कि पहले तो इन लोगों ने गौ तस्करी करी, उसके बाद में खुद ही ये लोग थाने पहुंचते हैं। जब ये थाने पहुंचते हैं तो वहां पर खुलासा ये होता है कि इसमें हिंदू महासभा के लोग लिप्त हैं, और मुख्य आरोपी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। जिसमें अमर उजाला एक खबर छापते हुए लिखता है कि रिजवान और सानू नाम के युवक को फंसाने के लिए यह साजिश हिंदू महासभा के द्वारा की गई। आप सोच लीजिए कि ये लोग इस देश में कितनी नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सड़क पर उतरकर एक दूसरे का गला काटे, और गला कब काटेगा, जब ये लोग इस प्रकार की खबरें दिखाएंगे। ये लोग देश का, समाज का माहौल खराब करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपके सामने एक खबर अमर उजाला की है और तमाम वेबसाइटों ने इस खबर को छापा है, मैं आपको बता दूं, रामनवमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आने वाले वक्त में कर्नाटक का चुनाव है। ये लोग चाहते हैं कि अपनी चुनावी रोटियां सेकें, और ये लोग इसमें इन दो युवकों को फंसवाते। अगर पुलिस इस बात का खुलासा नहीं करती तो जो ये दो युवक हैं, जिसका नाम, एक का नाम रिजवान है और दूसरे का नाम सानू है, ये बिचारों के ऊपर NSA लग जाती, इनके ऊपर तमाम UAPA लग जाता और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता। और ये भी हो सकता था कि मॉब लिंचिंग के कारण इन बिचारों की जान भी जा सकती थी। वो तो पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसके बाद पता ये चलता है कि ये सारी साजिश हिंदू महासभा के लोगों की थी। आप सोच लीजिए कितनी कायराना ये हरकत है, कितनी शर्मसार ये हरकत है। देश के हिंदुओं को आज जागने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है क्या? ये जगह जगह सिर्फ जो बयान दिए जा रहे हैं, कोई कहता है कि अजान से उसके सर में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि भैया मुसलमानों से अपनी बेटियों को बताए, कोई कहता है कि लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है। ये लोगों के पास में न शिक्षा का मुद्दा है, न स्वास्थ्य का, न बेरोजगारी का, न महंगाइयों का। एक बीजेपी का नेता जो 24 घंटे टीवी पर बैठकर भौं भौं करने का काम करता है, वो भौं भौं करने वाला नेता अपनी पार्टी के नेता के लिए नहीं बोलता। जब इनका नेता विधानसभा के अंदर पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा जाता है, इनकी पार्टी का नेता तब नहीं बोलता जब आगरा के अंदर हिंदू महासभा का प्रवक्ता गौ तस्करी के मामले में पकड़ाता है। पहले खुद ही गौ हत्या करते हैं, गौ तस्करी करते हैं, और उसके बाद मुसलमान को फंसाने की साजिश की जाती है ताकि देश का माहौल खराब किया जाए। क्योंकि जितना इस देश का माहौल खराब होगा उतना बीजेपी को वोट ज्यादा पड़ेगा। बीजेपी अपने वोट के फायदे के लिए हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का गला कटवाती है। मैं बता दूं आपको सीधे तौर पर। जनता वोट क्या इसी नाम पे दे रही है? मोदी जी के एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, मैं मोदी के नाम पर तो कोई 10 रुपए उधार ना दे। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप चले जाइए और दुकानदार को बोल दीजिए कि भैया नरेंद्र मोदी कल पैसे दे जाएंगे, मुझे दे दो 1 किलो आटा या 1 किलो चीनी। अगर दे दे तो बात रही। कोई नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको 10 रुपए ना दे, कोई बस का फ्री में टिकट ना दे, आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट की बात कर रहे हैं। ये लोग अभी कल मैं देख रहा, परसों तो मैं देख रहा कि परिवहन मंत्री
एक रोड के लिए गए हैं, वहां पर रोड देखने के लिए, रोड बनना है। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जब परिवहन मंत्री को ये नहीं पता कि भैया रोड में कितने mm का सरिया डलता है, कितने उसमें सीमेंट लगता है, कितने उसका सीमेंट लगता है, कितना बदरपुर जाएगा, जब उसको ये जानकारी नहीं है तो वो निरीक्षण करके कर क्या लिया उसने? ये बताइए ना आप मुझे। इस देश में कोई मुझे नहीं, ऐसे ही बन गए। अरे सब हाईवे घोटाले की जगह हैं। जितने हाईवे बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये पीछे होटल देख रहे हैं आप, 5 स्टार होटल, क्या ये किसी मौलाना का या पंडित का है? सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के होंगे, नहीं तो मारवाड़ी लोगों के होंगे, बनिए लोगों के होंगे। देश को लूट कौन रहा है भैया? देश को लूट कौन रहा है? बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री लूट रहे हैं। और कौन लूट रहा है देश को? ये अडानी साहब। एक बात आप मुझे बताइए, अडानी के ऊपर ऐसे करके ढाल बन गए हैं। भाजपा के लिए मैं आपको बता दूं, भाजपा के लिए श्री राम जो हैं वो अडानी हैं, और भाजपा के हनुमान जो हैं वो भाजपा के तमाम लोग हैं। भाजपा के लिए जो अडानी जो हैं वो श्री राम हैं, और उनको बचाने के लिए ये हनुमान उतरे हुए हैं सारे। अपमान कर रहे हैं। नहीं, कोई अपमान नहीं कर रहे, कोई अपमान नहीं कर रहे। एक बात आप मुझे बताइए, पूरा देश अडानी के ऊपर मांग कर रहा है जांच की, सिवाय भाजपा को छोड़कर। क्यों नहीं हो रही भाई जांच? क्या कहलाता है मोदी और अडानी का रिश्ता? और सबसे बड़ी बात, अगर यूट्यूब पे अडानी के खिलाफ बोला जाए तो व्यूअरशिप डाउन हो रही है। ये भी तो आप देख लो, व्यूज नहीं आ रहे। क्या है ये देश में हो रहा? ये बताइए ना, आवाज को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं। मोदी जी, सरकार कानून लाई है, जो फेक अफवाह फैलाएगा, खबरें फैलाएगा झूठ, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ अभी, हाँ सरकार कानून लेके आई है ना, तो अभी सरकार और ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये जो पत्रकार बीजेपी के जो हैं, ये बौखला क्यों रहे हैं? जब उसके ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर NSA लग गया तो काहे बौखला रहे हैं? क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्यों इतनी मिसमिसाहट लग रही है? तब तो आप नहीं बोले जब मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा कर दिया गया। एक देश का बिका हुआ पत्रकार देश के अंदर सबसे ज्यादा देश को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। ये बिका हुआ पत्रकार सिर्फ इस देश को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। 24 घंटे मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, सारा डाटा इनको पता है। लेकिन देश में महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं। अभी आगरा की इतनी बड़ी खबर है कि इसमें हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाता, पूरा आगरा जल के राख हो जाता। इतनी बड़ी खबर है, बीजेपी का एक प्रवक्ता वो तो लापता हो गया। वो जो आता है ना टीवी पर, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, एक मिनट सुनिए, मोदी जी सबके प्रधानमंत्री, नहीं अंजना जी सुनिए, वो तो लापता है, वो तो लापता है। और कुछ लोग तो सुन लीजिए, और जब से डिग्री की जांच निकलनी शुरू हुई है तब से तो भैया ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे से डॉक्टर भी हटा लिया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है, क्योंकि आप सबकी फर्जी डिग्रियां सामने आ रही हैं। अब ये डिग्री जो है, सुन लीजिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी करता हूँ मैं डिग्री का खुलासा। ये डिग्री में 24 घंटे अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, देश के प्रत्येक नागरिक को इस डिग्री का खुलासा करना दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉन्ट। ये 1998 में अस्तित्व में आया, जबकि नरेंद्र मोदी ने 1992 में अस्तित्व में आया, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने 1978 के अंदर एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया। तो एक बात आप मुझे बताइए, जो चीज 1992 में बनी वो 1978 की डिग्री पे कैसे आ गई? पहला सवाल। दूसरी बात, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल करी, उस टाइम पे डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी। मेरी मदर की, मेरे फादर की भी डिग्री है उस टाइम की, मैं आपको लाके भी दिखा सकता हूं। उस टाइम पे डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी, तो ये कंप्यूटराइज्ड डिग्री आई कहां से? सबसे बड़ा सवाल। काम देखो ना उनके कितने बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े काम है जनाब। सुबह से शाम हो जाएगी, मोदी जी के इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हैं। मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, मोदी जी दिन में 10 बार कपड़े बदलने में लगे हैं, मोदी जी एयरपोर्ट की भी नीलामी करवाने में लग रहे हैं, BSNL बिकवा रहे हैं, रेलवे के लिए कस्टमर पकड़ कर ला रहे हैं, कोई रेलवे खरीद लो। अरे मोदी जी, एक आध कस्टमर इस शौचालय के लिए भी तो पकड़ लाओ, जो शौचालय आपने बनाए हैं या जो पिछली सरकारों ने बनाया उसी को बेचोगे। अपना बनाए हुआ कुछ सामान तो बेच लो, उसको नहीं बेचोगे। चाय भी जिनपिंग मोदी जी के स्टाइल में पी रहा, देखा नहीं कल पूरा इनके साथ वाले, सुन लीजिए, अरे इनके साथ वाले जितने भी हैं ना, अभी आपको पता ही है, इनका एक साथी था हाउडी मोदी जिसे चला रहा था कार्यक्रम, अब की बार ट्रंप सरकार का कार्यक्रम करा रहा था। ट्रंप काय में अंदर बंद हुआ है, आपको पता नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का तो दोस्त था, जिगरी यार। कहाँ है वो जिगरी यार? आज काय में बंद हुआ है डोनाल्ड ट्रंप? जरा कोई बताए,
बताए तो कोई जरा, ट्रंप किस मामले में बंद हुआ है? बताएंगे मोदी जी? एक बार मिलने के लिए चले तो जाएं, पराठे बनवा कर ले जाएं और जेल में पराठे तो खिला दें कम से कम अपने यार को, जिसके लिए कार्यक्रम करा रहे थे आप। इतना बड़ा प्रोग्राम, हाउडी मोदी, देश के पैसे में लंका लगा दी। हाउडी मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। पहली बार देश में हमने देखा कि चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, प्रचार हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या गजब का खेल है। ये देश का पैसा किसी के बाप का नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग भूख से ग्रसित हैं, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। देश की 80 करोड़ जनता सरकार के राशन के ऊपर जिंदा है और सरकारी पैसे में आप आग लगा रहे हो। आपके बाप का पैसा है ये है? कोई बताएगा देश के प्रधानमंत्री का काम क्या है? एक डॉक्टर अस्पताल में इलाज करता है, एक इंजीनियर रोड बनाता है, ठीक है, देश की सरहद की हिफाजत करने के लिए आर्मी ऑफिसर है, खेत में अनाज पैदा करने के लिए किसान है। तो नेता और मंत्री क्या कर रहे हैं? इन कुर्ते वालों ने देश को बेच दिया। ये 10 लाख के सूट वाले देश की नीलामी करने को तुले हुए हैं। मैं कहता हूं कि अब सुन लीजिए, ये कहते हैं कपड़ों से पहचानो। अरे कपड़ों से पहचानो तो कपड़ों में तो सबसे बड़े बहरूपिया आप ही हैं। ये आप मुझे ये इतना तगड़ा झूठ बोलते हैं, बताइए कोई तुक है इनके बाप का? यूं कह रहे हैं कि मैं पूरी बाजू का कुर्ता पहनता था, मैंने 40 साल भीख मांगी, कुर्ता धोने में ज़्यादा समय जाता था, ठीक है, तो मैंने उसकी बाजू ही काट दी। बताओ यार ये क्या तुक है? मतलब कुर्ता धोने में ज़्यादा समय, अरे भीख ही तो मांगते थे तुम। भीख मांगने का भी कोई टाइम होता है क्या? आप मुझे बताओ, भीख मांगने का कोई टाइम है? सरकारी नौकरी करते, जिस टाइम पे आदमी 8वीं पास करके सरकारी नौकरी ले लेता था, ये विश्व का 8वां अजूबा है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, सुन लीजिए, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद भी कोई रोजगार हासिल नहीं कर पाया। कितनी गजब की बात है। तो रोजगार की जरूरत नहीं थी ना, फकीर आदमी थे वो। हाँ, ये फकीर आदमी आज देश को फकीर बनाने चला है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर फकीर आदमी था तो आज काहे 10 लाख का सूट पहनते हो बाबूजी? ये तो बताओ आप मुझे। और आप, मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, राजा बाबू, जिसमें गोविंदा जो है कभी पुलिस का गेटअप ले लेता है, कभी डॉक्टर का गेटअप ले लेता है। ये सेम गोविंदा को फेल कर देते हैं। ये जहां जाते हैं वहां का गेटअप ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पास इतनी कहानियां हैं कि आप कहानी सुन सुन के पागल हो जाओगे। बांग्लादेश तक जाकर इन्होंने बांग्लादेश में कह दिया मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। मैं तो तब से डर में हूं कि कल को अगर श्रीलंका चले गए तो वहां पर जाकर यूं ना कह दें कि राम जी की सेना में तो विंग कमांडर मैं ही था, मैंने ही लड़ाई लड़ी राम जी के साथ में और रावण वध मैंने ही किया। और अगले दिन मीडिया चलाएगी ब्रेकिंग न्यूज, रावण वध किया नरेंद्र मोदी ने। मीडिया तो ऐसे कहती है, अगर मीडिया में अगर एक बार मोदी जी ये कह देना, वो दिखाते ना एक +2A भी एक्स्ट्रा आया, दिखाते ना कि नाली से गैस बनाई। लेकिन मीडिया कभी ये भौंपू लगा के ये नहीं पूछती कि मोदी जी इस देश में जितने रोड नहीं बने हुए, जितने अच्छे घर नहीं बने हुए ना, उतने तो नाले हैं। तो अगर नालों से गैस बन रही है तो 1100 का सिलेंडर क्यों बिक रहा है? जवाब दें जी। अगर ये डिग्री मोदी जी के अलावा और किसी की होती, हाँ, तो टीवी में कैसे दिखता? अगर ये डिग्री किसी और की होती तो मैं आपको बता दूं, जवाब दें, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दें। ये फर्जी डिग्री के आरोप में देश को पागल बना रहे हैं। पूछता है भारत फर्जी डिग्री के मामले में। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर करते करते सड़क पर लेट जाते और कुछ को तो हार्ट अटैक भी आ जाता है, इतना चिल्लाते हैं लोग। मैं आपको बता दूं, एक नेता थे कांग्रेस के, ठीक है, जिन्हों को मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें एल नागेश्वर की एक बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि अगर कोई भी जनता का प्रतिनिधि जनता से अपनी शिक्षा को छुपाने का काम करता है और हर एक प्रतिनिधि को जानने का हक और अधिकार है कि उसका प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है, तो अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये पूछ लिया कि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, तो क्या गलत कर दिया? बताइए आप मुझे। तो कोर्ट ने लगा तो दिया फाइन। मेरी बात तो सुनिए, क्यों लगाया है? मैं कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि भाई आपको मैं बता दूं कि जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच में आपको बताता हूं, जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस बोलते हैं कि हर एक प्रतिनिधि को जानने का हक और अधिकार है कि उनका प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है। तो उसके बावजूद भी अगर कोर्ट इनके ऊपर जुर्माना लगाता है तो मैं मानता हूं कि सरासर गलत है। और मैं आपको बता देता हूं
कि कांग्रेस के सुनिए, अरे मैं कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। मैं खुद एक वकालत का छात्र हूँ, मुझे पता है कि क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है। मैं आपको बताता हूँ, साल 2016 में AR देव और जस्टिस L नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था, पूरा फैसला सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि उनका प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है, और अगर वह जनता से अपनी डिग्री छिपाएगा या शिक्षा को छिपाएगा या गलत बताएगा तो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, जिसके तहत इसी क्रम में अदालत ने मणिपुर के कांग्रेस के एक MLA पृथ्वीराज की सदस्यता को रद्द करने का काम किया था। तो आप एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती है, मैं पूछना चाहता हूं।